नमस्कार साथियों, आपका पुनः एक बार फिर हनुमान वाला चैनल में स्वागत है। जैसे कि मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि 2018 की जो 68,500 शिक्षक भर्ती थी उससे संबंधित विज्ञापन निकालने के लिए कोर्ट ने कहा है। तो उसी के संबंध में आज कुछ अखबारों में भी बताया गया है। ठीक है, तो देखते हैं क्या कहा है। शिक्षक के 27,713 पदों पर भर्ती को तत्काल उठाए कदम, ये कहा है कोर्ट ने। कहा है सरकार से, क्या कहा है लखनऊ कोर्ट ने। हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच ने राज्य सरकार बेसिक शिक्षा परिषद को आदेश दिया है कि वह वर्ष 2018 में शुरू की गई प्रक्रिया के तहत 27,713 पदों के संबंध में सहायक शिक्षक भर्ती परीक्षा ATRE कराने को तत्काल कदम उठाए। न्यायालय ने कहा है कि इस संबंध में कोई कानूनी बाधा ना हो तो ATRE कराने का निर्णय 2 माह में लिया जाए। न्यायालय ने मामले में अपील दाखिल करने वाले अभ्यर्थियों को अधिकतम आयु उम्र सीमा संबंधी लाभ देने पर विचार करने का आदेश दिया है। न्यायालय ने आदेश दिया है कि ATR कराने में कोई बाधा हो तो इस संबंध में विस्तृत जानकारी अखबारों में प्रकाशित कराई जाए ताकि अभ्यर्थियों को पता चल सके कि ये परीक्षा क्यों नहीं कराई जा रही है। ये निर्णय न्यायमूर्ति राजन राय, न्यायमूर्ति ओम प्रकाश शुक्ला की खंडपीठ ने आलोक कुमार और अन्य समेत दर्जनों विशेष अपीलों के साथ सुनवाई कर पारित किया है। इस संबंध में कोर्ट ने अपना आदेश भी अपनी साइट पर अपलोड कर दिया है। जो शिक्षक भर्ती 68,500 थी, 68,500 जो शिक्षक भर्ती थी उसमें कुछ पद बचे हुए थे। योग्य शिक्षक ना मिलने के कारण उसकी जो सरकार ने कट ऑफ लागू की थी वो कट ऑफ पार ना करने के कारण ये कुछ पद ये खाली रह गए थे, जिस पर काफ़ी दिन से, लंबे समय से कोर्ट में सुनवाई चल रही थी। आखिरकार कोर्ट ने ये आदेश कर दिया कि 27,700 पद जो बचे हुए 68,500 पद हैं उस पर भर्ती कराई जाए। तो यदि कोई सरकार को दिक्कत है भर्ती कराने में तो उसके माध्यम से सभी जो अभ्यर्थी हैं उनको अखबार के माध्यम से अपना विचार प्रस्तुत करे और अभ्यर्थियों को बताए कि इस वजह से अभी हम ये पेपर नहीं करा सकते। फिलहाल ये कहना सही है कि आगे आपको शिक्षक भर्ती देखने को अवश्य मिलेगी। इसलिए आपसे मेरा कहने का अनुरोध है कि आप अपनी तैयारी सुनिश्चित करते रहें और एक एक बूंद से ही घड़ा भरता है, इसलिए थोड़ा थोड़ा पढ़ाई अवश्य करते रहें। और ये निश्चित ही आपको 27,000 नहीं, इससे अधिक पदों पर भर्ती देखने को मिलेगी। 27,500 ये 68,500 पद ये इसके रिक्त पद हैं, ये इसके वैकेंसी के। और अभी बहुत सारे शिक्षक रिटायरमेंट हो गए हैं और इस वजह से काफ़ी पद और भी खाली हैं। इसलिए ये भर्ती आपको इससे अधिक या दूने पदों पर देखने को मिल सकती है। नेक्स्ट देखते हैं। इसके अतिरिक्त उत्तर प्रदेश पुलिस के बारे में भी बहुत अच्छी खबर आपको देखने को मिल रही है, इसके आधार पर ये लगता है कि जो उत्तर प्रदेश पुलिस की जो मेरिट है वो बहुत कम जाने की संभावना है। देखिए आज के अखबार में क्या प्रकाशित हुआ है। सिपाही भर्ती में चौथे दिन 1/3 ने छोड़ी परीक्षा। प्रवेश पत्र डाउनलोड करने के बाद 13.92% अभ्यर्थी नहीं पहुंचे परीक्षा केंद्र पर। ये है, इसमें कहा है सिपाही भर्ती परीक्षा के चौथे दिन कड़ी सुरक्षा प्रबंधों के बीच दोनों पालियों में लगभग 7 लाख अभ्यर्थियों ने परीक्षा दी। शुक्रवार को भी पेपर लीक की कोई शिकायत सामने नहीं आई। पुलिस भर्ती व प्रोन्नति बोर्ड अब शनिवार को 5वें व अंतिम दिन की परीक्षा सकुशल संपन्न कराने की तैयारियों में जुटा है। जैसा कि आप जानते हैं आज 31 अगस्त है, तो आज उत्तर प्रदेश पुलिस का ये आखिरी पेपर है इस चरण का। चौथे दिन कुल 2,31,677 अभ्यर्थियों ने परीक्षा छोड़ी।
प्रवेश पत्र डाउनलोड करने के बाद 13.92% अभ्यर्थी परीक्षा केंद्र नहीं पहुंचे। दोनों पालियों में 94 से अधिक अभ्यर्थी पकड़े गए जिनके फिंगरप्रिंट वो आवेदन पत्र में भरे गए अन्य ब्यौरों आधार कार्ड से मेल नहीं खाए। ऐसे सभी अभ्यर्थियों से पहचान पत्र व स्व प्रमाणित पत्र लेकर उन्हें परीक्षा की अनुमति दी गई। परीक्षा के दौरान सहारनपुर, फतेहपुर, एटा, जौनपुर, मेरठ व कानपुर व अन्य जिलों में 4 साल वर्ष समेत 24 आरोपितों को गिरफ्तार किया गया। परीक्षा के दौरान अब तक कुल 59 आरोपित गिरफ्तार किए जा चुके हैं। भर्ती बोर्ड के अध्यक्ष राजीव कृष्ण का कहना है कि जिन संदिग्ध अभ्यर्थियों को परीक्षा की अनुमति दी गई है उनके दस्तावेज पूरी गहनता से जांच कराई गई। जो अभ्यर्थी पूरी तरह से गड़बड़ पाए गए उनके विरुद्ध विधिक कार्रवाई होगी। सिपाही भर्ती परीक्षा 23, 24, 25 अगस्त को हुई थी। जन्माष्टमी के कारण परीक्षा की तिथियों में 4 दिनों का अंतराल किया गया था। प्रदेश के 67 जिलों में स्थित 1174 परीक्षा केंद्रों में चौथे दिन शुक्रवार को दोनों पालियों में कुल 9,63,613 अभ्यर्थियों को परीक्षा देनी थी। इसमें 8,03,842 अभ्यर्थियों ने अपने प्रवेश पत्र डाउनलोड किए थे। चौथे दिन कुल 28.2% अभ्यर्थियों ने परीक्षा छोड़ी। पहली पाली की परीक्षा के दौरान 61 व दूसरी पाली में 33 अधिक अभ्यर्थियों को पकड़े गए। वहाँ पुलिस केस ने सहारनपुर में राजस्थान के भगोली निवासी सतेंद्र सिंह को फर्जी दस्तावेजों के जरिए अपनी उम्र कम दर्शाकर परीक्षा में शामिल होने के मामले में पकड़ा। ऐसे ही विभिन्न बहुत सारी जानकारी दी हैं। कई संदिग्ध लोग पकड़े गए और जो संदिग्ध थे उनसे अच्छे से डॉक्यूमेंट लिए गए और उनके अच्छे से पहचान कर उनकी परीक्षा दिलवाई गई थी। इस प्रकार कहा जाए तो इसमें दिया गया है पहली पाली की परीक्षा कुल परीक्षार्थियों की संख्या थी 4,81,838 थी। प्रवेश पत्र डाउनलोड किए थे 4,01,870 लोगों ने किए थे और परीक्षा देने पहुंचे थे 3,44,590। संदिग्ध अभ्यर्थी पकड़े गए थे 61। ये पहली पाली की हो गया। और दूसरी पाली में क्या है, दूसरी पाली परीक्षा जो है कुल परीक्षार्थियों की संख्या 4,81,755 थी। प्रवेश पत्र डाउनलोड किए थे 4,01,972 ने। परीक्षा देने पहुंचे 3,17,346 भी। इतने कम अभ्यर्थी पहुँच रहे, संदिग्ध अभ्यर्थी 33 पकड़े गए। तो इसके ये पूरा ओवर एज निकाल के मान सकते हैं कि कुल 70% लोगों ने ही परीक्षा दी है पुलिस की, जिसमें 30% लोगों ने परीक्षा छोड़ दी है। तो कुल मिला के ये कह सकते हैं कि इस भर्ती की जो मेरिट या कट ऑफ जाएगी वो बहुत ही कम जाने की संभावना रहेगी यदि किसी भी तरह की कोई गड़बड़ी ना हुई हो तो जिन लोगों के यदि उत्तर प्रदेश पुलिस में 75 क्वेश्चन से लेके और 100 क्वेश्चन के बीच में हैं, ये इसे मान लीजिए SC और OBC दोनों मिला के, तो उनका सिलेक्शन होने की संभावना है। वो अपनी तैयारी, दौड़ की तैयारी में लगे रहें। ठीक है। और अगर जनरल की बात की जाए तो जनरल की हो जाएगी, मान लीजिए ये 100 या 105 समथिंग हो सकती है। इतने से अधिक नहीं जाने वाली है, क्योंकि जो इसमें परीक्षा छोड़ी है बहुत कई लोगों ने परीक्षा छोड़ी है। तो इसमें आपका सिलेक्शन होना निश्चित है, इतने नंबर आने वालों के। तो आपसे मेरी यही गुजारिश है कि आप अपनी दौड़ की तैयारी में लगे रहें। यदि हमारी वीडियो आपको पसंद आई हो तो कृपया से लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद साथियों, और ऐसी वीडियो मैं आपके सामने लाता रहूँगा।